बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रेशो प्रोपोर्शन की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर किया था। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरर एंड इट्स टाइप्स। एरर एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एरर। सो एरर इज नथिंग बट जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी अगर हम मैथमेटिकल तौर पे लिखें तो एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड एरर। फॉर एग्जांपल, as we know that pi is an irrational number and it is equal to 3.14159265 and so on, whereas the alternative or the equivalent form of pi is 22 by 7, which is an rational number, and that is equal to 3.14285 and so on. So when we तो जब हम दोनों इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर यानी पाई की जो इक्विवेलेंट फॉर्म है इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी एरर इज इक्वल टू 3.1415965 एंड सो ऑन माइनस 3.14285 एंड सो ऑन. So error would be like minus 0.00126449 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा. दिस इज एरर. तो एरर जो है दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो अब हम इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर. तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि द एरर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. यानी आपने क्या करना है कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आपने डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद उसका मार ले लेना है. एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड इट्स मार. जब हम मार लेंगे तो आंसर वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो दैट इज एब्सोल्यूट एरर. The second type of the error is relative error. तो relative error जो है ना उसमें, तो relative error में सबसे पहले आपने exact माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करनी है एंड देन उसको आपने जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय एग्जैक्ट वैल्यू कर देना है. यानी relative error is defined as exact वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू और इसका डिफरेंस का जो भी सोल्यूशन आएगा उसको आखिर में आपने एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर देना है. सो दिस इज द रिलेटिव एरर. इसकी जो थर्ड टाइप होगी दैट इज परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर में आपने सिंपली जो पर रिलेटिव एरर आएगा इसको आपने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है. यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%, और वी कैन ऑल्सो से दैट एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू divided by exact value and multiplied by 100%. इसके बाद नेक्स्ट टाइप इज बाइस्ड एरर एंड देन अनबाइस्ड एरर. व्हाट इज बाइस्ड एरर? तो बाइस्ड एरर में जैसा कि नाम से जाहिर है कि व्हेन
the approximated value is always greater or always less than exact value, then it is called biased error. Biased error is always when approximate value is always greater or less than approximate than exact value. इसको हम कहेंगे बाइस्ड एरर। और बाइस्ड एरर के और बाइस्ड एरर को हम कम्युलेटिव एरर और सिस्टमैटिक एरर भी कह सकते हैं। तो क्या और अनबाइस्ड एरर, अनबाइस्ड एरर में ये होगा कि हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो समटाइम्स एग्जैक्ट वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, समटाइम्स लेस हो जाएगी, यानी दोनों तरफ उसका रुझान एक जैसा होगा। अनबाइस्ड एरर में क्या होगा कि जब हमारे पास जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू से समटाइम्स लेस आएगी जबकि समटाइम्स मोर आएगी, या हम ये भी कह सकते हैं द एक्सेसेस एंड डिफेक्ट्स फ्रॉम exact value tend to occur equally, यानी अनबाइस्ड एरर को हम कंपनसेटिंग एरर एंड रैंडम एरर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है कि ड्यूरिंग a 6 month period stock of something, stock price of a certain commodity double from $7 to $14. What were the absolute? We need to find out the absolute error, and we also need to find out the relative error. तो बेस प्राइस जो हमारे पास थी, या हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि रेफरेंस वैल्यू थी या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज $7। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज $7, वेयर इज ट्रू वैल्यू जो कि अभी है हमारे पास है, या इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू भी कह सकते हैं, दैट इज $14। तो हमने इसका चूंकि एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू में से या ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करना है। सो एब्सोल्यूट एरर विल बी एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसका आखिर में हमने मॉड भी लेना होगा। सो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू इज $14, whereas approximate value is $7, so the difference of them would be like $7, और जब हम इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास $7 ही आएगा, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। सेकंड, हमने इसका रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, तो रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, एंड देन हमने इसको डिवाइड भी करना होगा बाय एग्जैक्ट। तो हमारे पास चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू इज 14,
approximate is 7 divided by exact is again 14. So इसको simplify करें. So we will get $7 by $14, or we can also write it 1 by $2. That is the relative error. एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास. Ali bought a computer 3 years ago. 3 years ago for $1,000. $1,000 का उसने 3 साल पहले कंप्यूटर खरीदा है. टुडे इट्स वर्थ इज $300. Worth is $300. What we have to do, we need to find out the absolute error and also the relative error. Absolute error and relative error and percentage error also. तो सबसे पहले चूंकि उसने $1,000 का कंप्यूटर खरीदा था, सो दैट वुड बी आवर अप्रोक्सीमेट वैल्यू और द रेफरेंस वैल्यू. अप्रोक्सीमेट वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू वी कैन आल्सो से वुड बी लाइक $1,000. हमारी उस तो आज चूंकि उसकी वर्थ जो है वो $300 है, सो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी. एग्जैक्ट वैल्यू, और वी कैन आल्सो राइट इट एज ट्रू वैल्यू वुड बी $300. अब हमने सबसे पहले इसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है. सो एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर विल बी मॉडुलस ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू. सो इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं. तो एग्जैक्ट वैल्यू इज 300, whereas approximate value is $1,000. So it would be modulus of -$700. तो जब हम इसको ऊपर मॉडुलस का साइन अप्लाई करेंगे, वी विल गेट $700. दैट इज द एब्सोल्यूट एरर. Second step is we need to find out the relative error. So relative error will be exact value minus approximate value over again exact value. So exact value is 300, approximate value is 1,000, whereas exact is also 300. So इसको simplify अगर हम करें, so we will get -700 over 300, और इसको simplify करने से हमारे पास आ जाएगा -2.3333. that is the reference error, or that is the relative error. इसके बाद हमने चूंकि परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर में हम रिलेटिव एरर के साथ 100% को मल्टीप्लाई करते हैं. सो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो रिलेटिव एरर चूंकि -2.3333 मल्टीप्लाइड बाय 100% है, सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सो वी विल गेट 233.33. that is the percentage error, or we can also denote it as by sign.